अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली प्रेडिक्शन कंप्लीट स्टोरी के बारे में। ऐसा कि आप लोग देखेंगे तलहा और रोशी की शादी हो जाएगी और रोशी तलहा को माफ नहीं करेगी क्योंकि रोशी के दिल में यही चीज है। मैं जोर जबरदस्ती के साथ सर तलहा के ऊपर मुसल्लत की गई हूँ क्योंकि सर तलहा कभी भी मुझसे इजहारी मोहब्बत नहीं करते और बात बात पे मुझे उन्होंने इंसल्ट किया था। रोशी को इस चीज का वाकई अंदाजा है कि सर तलहा सबिका से मोहब्बत करते थे, शादी करना चाहते थे। ये तकदीर ने कुछ उल्टे ही पलटा पलटा। इन दोनों की शादी तो हो ही जाती है, लेकिन आपको बात बताती हूँ आगे। खुशी और तलहा की शादी की रात यानी कि सुहाग रात में सर तलहा आते हैं कमरे में और आके कहते हैं कि बात सुनो रोशी, तुम चेंज कर लो। यही वजह होती है, यही वो तरीका होता है जब शोहर अपनी बीवी के करीब आने की कोशिश करता है, और यही एक डायलॉग होता है। रोशी ने जब सर तलहा को देखा वो अंदर से बड़ी बेचैन थी, और शारक वाली जो उसके साथ जलील और रस्वा हुआ, जो बारात वापस नहीं आई और जो माँ बाप की इंसल्ट हुई मुआशरे के सामने, रोशी अभी तक वही फेस कर रही है और वही सोच रही है और इसी उलझन में थी। रोशी ने सर तलहा की बात सुनी तो वॉशरूम में चली गई और वहां पे जाके कपड़े चेंज करके वापस आ गई। कल तरह वही सोफे में बैठे सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हो गया, किस्मत ने ये मेरे साथ कैसे किया। मैं तो सबिका से मोहब्बत करता था और उससे शादी करता था, और इस लड़की की मोहब्बत को मैं बार बार रिजेक्ट करता था। कैसे ये मेरी जिंदगी में आ गई? क्या इसको कहते हैं मोजज़ा? क्या इसको कहते हैं तकदीर? और यही किस्मत का लिखा होता है। इंसान कहता कुछ है, सोचता कुछ है और होता कुछ है। सर तरह इसी बातों में, सोचों में, कश्मकश में मुब्तला होता है। और रोशी बेडरूम में आ जाती है, सर तरह कमरे से बाहर निकल जाता है। रोशी अपनी चूड़ियां उतारती है, अपना दुपट्टा पकड़ती है, अपना मेकअप पकड़ के अपने आप को बड़ा कोसती है कि क्या किया है मैंने, क्यों आ गई सर की जिंदगी में, जहाँ मेरी इज्जत नहीं, जो मेरी कदर नहीं करता और जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मेरे साथ किस्मत ने ऐसे कैसे कर दिया। सर तलहा की तो सबीका के साथ शादी थी और मेरी शारी के साथ, लेकिन ऐसे कैसे सब उल्ट हो गया। रोशी ये सोच रही है, सर तलहा बाहर जाके सोफे पे वो भी यही सोच रहा है कि इसको कहते हैं किस्मत, इसको कहते हैं तकदीर का लिखा हुआ। रात जैसी तैसी गुजरी। मियाँ बीवी के अंदर ना ही कोई खलवत हुई और ना ही सुहाग रात मनाई गई। वो दूसरे सोफे पे और वो अपनी बेड के पे, बस दोनों सोचते ही रात गुजर गई। अगले दिन क्या हुआ, रोशी सुबह उठी, नहा धो के फ्रेश होके मेकअप शेकअप करके किचन में जाती है और जाके अपने मोहित और अपने सार ससुर के लिए खाना बनाती है। और घर वाला बहुत ही ज्यादा माहौल खुशगवार था। मोहित बेहद खुश था कि जिसको कहता था वो उसकी वाकई सगी माँ बन गई। और आबद साहब बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने सिर्फ रोशी के अलावा किसी और को सोचा ही नहीं था कि मेरे घर की बहू बने। आबद साहब और मोहित बेहद खुश थे। लेकिन रोशी भी खुद खुश होने का ड्रामा जरूर रचाया हुआ था कि वो बेहद खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर वही परेशानी खाई जा रही थी कि ये सब कैसे हो गया और मैं जबरदस्ती सर की जिंदगी में कैसे मुसल्लत कर दी गई। अब वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे। लेकिन रोशी को ये नहीं पता कि तलहा वाकई रोशी से मोहब्बत करता है। वो तो बेचारे की सहारे मोहब्बत करनी नहीं आई। जी अगले दिन क्या हुआ, सबीका जो तलहा को कॉल करती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। शादी तुम मुझसे करना चाहते थे लेकिन तुमने कर उससे ली। वो कैसे लड़की थी जो तुम्हारी जिंदगी में कैसे आ गई? वो चुड़ैल है, वो डायन है। उसने तुम्हें भी और मुझे भी धोखा दिया, लेकिन तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते। उसको तलाक दो फौरी तौर पे और मेरे साथ शादी करो। आगे से सबीका से कहेगा कि फोन बंद करो, मैं बाद में ऑफिस में आके तुमसे बात करता हूँ। और रोशी ये सारी बातें सुन रही होती है। खैर सबीका फोन बंद करके सर तलहा के घर में ही आ जाती है और रोशी को आकर को खूब खरी खरी सुनाती है और कहती है तुम डुरेल हो, तुम चरेल हो, तुम डायन हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और तलहा की भी आमने सामने आके खूब छतरोल की और कहा तुमने मुझे धोखा दिया है। रोशी को तो काफी ज्यादा इंसल्ट कर दी। खैर सर तलहा को तो फिर अब कुछ नहीं सूझा। सर तलहा रोशी के आगे आ जाते हैं और रोशी की तरफ से एक्शन लेते हैं और साफ साफ कह देते हैं सभी का कान खोल के सुनो, तुम अब रोशी के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल सकती। पहले वो रोशी थी, मेरे ऑफिस में काम करने वाली एक आम सी क्लर्क, लेकिन अब तुम शायद भूल चुकी हो ये मेरा घर है और ये मेरी बीवी है, और मेरी बीवी के साथ तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती और ना मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। सबीका ने जब ये बात सुनी तो उसके तो जैसे पैरों तले जमीन ही निकल गई और उसने कहा बस यही कहना था, यही तुम कहते थे। और वो कामयाब हो गई इस चीजों में। खुशी सर तलहा के पीछे बड़ी बेचारी छुप के खड़ी हुई है, करे तो क्या। लेकिन आबद साहब और मोहित रोशी को इस हालत में देख के बेहद ज्यादा खुश हैं क्योंकि सर तलहा के कदमों के उसके कंधों के पीछे थी, छुपी हुई थी सर तलहा के पीछे। और तलहा ने कहा कि सभी का कान खोल के सुन लो, ये मेरी बीवी है और इसकी इज्जत करना और करवाना मेरा फर्ज है, और तुम अब कुछ भी नहीं कह सकती इसको। ये बात सुनो और तुम यहाँ से अब जा सकती हो। नाज़रीन साबेइन, तलहा ने एक दफा पहले तो रोशी को घर से निकाला था, अब उसने सबिका को धक्के देके यानी कि बातें खूब सुना के सबिका को भिजवा दिया।
सबिका तो चली गई। तलहा ने अपने मोहित और अपने बाप की तरफ देखते हुए रोशी की तरफ देखा। रोशी तो कमरे में ऐसे भागी जिस तरह पटाखा भागता है। सर तलहा फिर रोशी के पीछे जाते हैं और जाके कहते हैं, मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आज के बाद वो तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेगी। रोशी सर तलहा से कहेगी कि आपकी आदत है, कभी आप मुझे घर से और ऑफिस में निकालते थे, आज आपने सबिका को घर से निकाल दिया। आपने मेरा भरोसा तोड़ा है तरहा, ऐसा कैसे कर सकते हैं। तरहा आगे से कहेगा कि मेरी बात सुनो, वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रही थी, ये बात मुझे कबूल नहीं थी। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी इज्जत करना और करवाना मेरा फर्ज है। रही बात रोशी, अगर तुम कहती हो ना मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है और मैं ही तुम्हारे भरोसे को पूरा करूंगा, जब तक मैं भरोसे को कायम ना कर लूं तब तक मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा।